जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भाग्य की देवी की कहानी, जो सुनने से सभी का भाग्य चमकता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, कहानी को, उनका शीघ्र ही भाग्य चमकने लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि भाग्य की देवी कथा कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह विधवा थी। उसके एक बेटा था। वह बहुत ही गरीब थे। मुश्किल से घर का गुजारा होता था। वह गांव में घर घर जाकर चूल्हा चौका करके कुछ 2 वक्त खाने का गुजारा करती थी। एक दिन पुत्र ने माँ से पूछा, माँ, हम इतनी गरीब क्यों हैं? पुत्र की बात सुनकर उसने अपने बेटे से कहा, यह सब भाग्य की बात है। भगवान की इच्छा अनुसार होता है। जब भगवान की इच्छा होगी तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा भाग्य चमकेगा, तभी मनुष्य का भाग्य उदय होता है, जब मिट्टी भी सोना बन जाती है। बेटे ने माँ से कहा, भाग्य को बनाने वाला कौन है? जब माँ ने अपने बेटे से कहा, भाग्य को बनाने वाला और भाग्य को बदलने वाले तो भगवान है। बेटे ने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं माँ, और मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं भगवान से पूछूंगा कि तुमने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। बालक कहने लगा, माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? जब उसकी माँ ने कहा, हमारे गांव के बाहर शिव मंदिर है, उसमें भगवान रहते हैं। अपनी माँ के मुख से यह बात सुनकर वह बालक शिव मंदिर की ओर दौड़ा दौड़ा गया और शिव मंदिर में पहुंच गया और शिवलिंग के नज़दीक बैठ गया और बार बार कहने लगा, हे भगवान, आपने हमें गरीब क्यों बनाया? और जब वह बार बार कहने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, आपने हमें गरीब क्यों बनाया, तो पार्वती जी से देखा नहीं गया और बोली, महादेव, ये प्यारा सा बालक बार बार आपसे प्रश्न कर रहा है, आप उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? महादेव ने कहा, पार्वती, अभी इसके भाग्य में सुख नहीं है। पर पार्वती जी नहीं मानी और जिद करने लगी और कहने लगी, आप तो संसार को देने वाले हो, आपके द्वार से ये बालक निराश कैसे लौटेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको कुछ न कुछ तो जरूर दे। ऐसा जब पार्वती जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने उस बालक को एक हार दे दिया। हार को लेकर बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर को जाने लगा। रास्ते में उसे सोच की इच्छा हुई। बालक ने एक बड़े से पत्थर पर हार को रखकर सोच करने बैठ गया और उसी समय एक चील आई और उस हार को लेकर उड़ गई। बालक बहुत उदास हो गया और घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई, पर माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और माँ ने कहा, जब हमारा भाग्य उदय होगा, जब सब सही होगा। बालक उदास हो गया। फिर अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर गया और शिवलिंग के पास बैठकर कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपने जो मुझे हार दिया था वो तो चील उठाकर ले गई। महादेव, मेरी माँ कहती है कि आप भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य बदलते हैं, हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलते हो? क्यों नहीं हमारी गरीबी दूर करते हो? पार्वती जी बोली, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है महादेव, आप फिर से इसकी सहायता कीजिए। भोलेनाथ ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, ब्रह्मा जी को ही इसके लिए कुछ करने के लिए कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ के कहने से उस बालक को एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी पाकर बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान को नमस्कार कर अपने घर की ओर चल पड़ा। सोचा, अब मैं इसे अच्छे से ले जाकर घर अपनी माँ से इस अंगूठी को दूंगा, और अंगूठी को लेकर अपनी कमीज की जेब में रख ली। रास्ते में उसे प्यास लगी और पानी पीने तालाब में गया। जैसे पानी पीने के लिए झुका, तालाब में जैसे ही अंगूठी जेब में से निकलकर पानी में गिर गई।
बालक बहुत उदास हुआ और घर गया। घर जाकर सारी बात अपनी माँ से कहने लगा। माँ कहने लगी, तू रोज रोज कुछ न कुछ बातें बना देता है, शाम को आकर सारे दिन गांव में घूमता फिरता रहता है। सो जा, कुछ नहीं है, जब हमारा भाग्य चमकेगा तभी सब कुछ होगा। बच्चा फिर सवेरे शिव मंदिर में जाता है और भोलेनाथ को अपनी सारी कहानी बताता है जो उसके साथ हुई थी। भी अंगूठी मेरी गुम गई भोलेनाथ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब पार्वती महादेव से कहने लगी, महादेव आप इसकी मदद कीजिए। अब भोलेनाथ ने कहा, विष्णु से कहता हूँ इसकी मदद करने के लिए। विष्णु भगवान आए और उनको मदद के लिए कहा। महादेव की आज्ञा से विष्णु भगवान ने उस बालक को कुछ हीरे दिए और बालक ने भगवान की नमस्कार कर धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा कि अब इन हीरों को संभाल कर ले जाऊंगा और जाकर अपनी माँ को दूंगा, कहीं रास्ते में नहीं रुकूंगा। ये सोचकर चलता गया। गांव में गया, घर पर माँ नहीं थी। हीरो को एक लोटे के अंदर डालकर अपनी माँ को बुलाने चला गया। बालक अपनी माँ को बुलाकर घर आया। आकर देखता है कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और जिस लोटे में हीरे डाल कर रखे थे वो भी गायब है। चोर घुसकर घर में चोरी कर ले गए। अब वह बच्चा बहुत दुखी हुआ और माँ से कहने लगा। माँ कहने लगी, सारे दिन तुम गांव में घूमता रहता है और रात को आकर कुछ ऐसे ही कहानियाँ बनाकर सुना देता है। मैं सारे दिन गांव में बर्तन चौका करके 2 वक्त का खाना का जुगाड़ बनाती हूँ। अब तू सो जा, अब कुछ नहीं होने वाला। हमारा जब तक भाग्य नहीं उदय होगा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और बच्चा सो गया। सवेरे उठकर बच्चे शिव मंदिर गया और भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और सारी कहानी बताने लगा। अब पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ ये मासूम बच्चा है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप कुछ करिए। भोलेनाथ ने कहा, प्रसन्न हूँ मैं इससे, ये इतना दुखी हुआ है फिर भी ये बार बार मेरे मंदिर आता है, इसमें पूरा विश्वास है, इसलिए मैं इस पे प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने भाग्य की देवी को बुलाया और कहा, इसकी मदद करो, इसका भाग्य चमकाओ। भाग्य की देवी ने एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ये सोने का सिक्का लेकर घर जाओ। बच्चा बहुत खुश हुआ और सोने का सिक्का लेकर घर आया और अपनी माँ को दिया। माँ बहुत खुश हुई और सुबह उठने पर माँ ने वह सोने का सिक्का उस बालक को दिया मछली लेने के लिए, तो कुछ मछलियाँ खरीद कर ले आओ। बच्चा वो सिक्का लेकर मछली बेचने के पास गया, सिक्का देकर मछली लेके घर आ गया। जैसे ही उसकी माँ ने मछली को चीरा, उसमें से वो अंगूठी हीरे की निकल आई। बच्चा हीरे की अंगूठी को देखकर पहचान गया और कहने लगा अपनी माँ से, माँ ये वो ही अंगूठी है जो मुझे भगवान ने दी थी। माँ बहुत खुश हुई। माँ कहने लगी बच्चे से कि कुछ तू लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले आ, खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है। बच्चा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और लकड़ियाँ काटने लगा। उसी पेड़ पर उस चील का घोंसला था जो उस बच्चे का हार उठाकर ले गई थी। हार को देखकर लड़का उस हार को उठाकर घर ले आया और अपनी माँ को दिया और कहने लगा, माँ ये वही हार है जो हमें भगवान ने दिया था। माँ कहने लगी, बेटा अब हमारा भाग्य उदय हो गया है, भाग्य की देवी हम पर प्रसन्न है, हमारा भाग्य अब चमकने लगा है, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। और कुछ दिन बाद भगवान की माया से उस चोर को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उस हीरो को उस घर में वापस रखे आओ जिससे तुमने चुराए थे उस हीरो का, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश जरूर होगा। वो चोर घर आए और उसको हीरा देकर माफी मांगी उनसे और वह
चोर अपने घर चला गया। माँ कहने लगी, बेटा अब हम पर भाग्य की देवी प्रसन्न है, अब सब अच्छा ही होगा। सुबह हुई और व्यापारी के पास हीरे देकर बहुत सारा धन ले आई। घर सुख सौभाग्य अच्छी सुखपूर्वक से रहने लगे। गरीबी दूर हो गई और भाग्य की देवी प्रसन्न होने से उनका सब दुख दूर हो गया, गरीबी दूर हो गई। ये कहानी सुनने वालों की किस्मत चमकने लगती है, दिन बदलने लगते हैं और भाग्य की देवी प्रसन्न होती है उन पे। धीरे धीरे सब कुछ सब ठीक होता है, सुख समृद्धि सब कुछ अच्छा होता है। ये कहानी सुनने मात्र से सभी के दुख दूर होते हैं और भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है। ये थी भाग्य की देवी की कहानी। सच कहा है, भाग्य अगर साथ दे अच्छा हो तो सब अच्छा होता। अगर भाग्य साथ ना दे और भाग्य की देवी रुष्ट हो तो कुछ भी सही नहीं होता, सही भी गलत होता है। इसलिए भाग्य की देवी माँ को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, सब कुछ अच्छा होता है। भाग्य की देवी, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह थी कहानी भाग्य की देवी की। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।